हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आपका अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जून में 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए। यूजीसी नेट जून 2026 एग्ज़ाम को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नोटिस यहाँ पर यूजीसी नेट के द्वारा ये जारी किया गया है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम लेने वाला है, उन्होंने डेट जारी किया था कि आपका 22 जून से लेकर 30 जून तक एग्ज़ाम होगा। इसे चेंज कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट है 22 जून से लेकर 30 जून तक, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होकर क्या होगा, देखिए चेंज होकर आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में ही शुरू होगा। मतलब कि 22 जून के जगह जो है आपका एग्ज़ाम, मान के चलिए कि 25 या 26 जून से यहाँ पर आपका शुरू होगा और जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ऐसा क्यों, आपका एग्ज़ाम डेट चेंज क्यों होगा? तो देखिए, आपका यूजीसी नेट का जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो लास्ट डेट इंक्रीज़ करने के कारण यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट भी चेंज किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है, ठीक है। अभी फिलहाल इसका ऑफिशियल नोटिस चेंज का नहीं लाया गया है, लेकिन आपको आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। दूसरी बात यहाँ पर करें तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑफर लेके आ गया है। देखिए टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पर ईयरली पास लेके आया है, मात्र 439 रुपीज़ में मिलेगा आपको। कब से? 29 मई से लेकर 31 मई के बीच में, ठीक है। इसके बाद हो सके दाम आपका बढ़ जाए। तो ये जो है आपका समर सिलेक्शन सेल है आपका टेक्स्ट बुक का। तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक ही क्यों लेना चाहिए? तो यूजीसी नेट में आपको पता है कि दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दोनों पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा, और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी टेक्स्ट बुक में आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक यहाँ पर सबसे खास इसलिए है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है कि उतना अगर आप प्रैक्टिस करके चल जाते हैं तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। मतलब देखिए, हर बच्चा यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन वही बच्चा निकाल पाता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा करता है। तो आपको भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का ईयरली टेस्ट पास आपको ले लेना है मात्र 439 रुपीज़ में, ठीक है। उस समय आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VSH जिससे कि 12% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। आप लोगों का कटअप जो इस बार जाएगा, ठीक है, कटअप जो इस बार जाएगा नॉर्मलाइज्ड कटअप जाएगा, ठीक है। हर बार नॉर्मलाइज आता है, लेकिन इस बार एक चीज़ का और खास ख्याल रखा जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 2 मार्क्स है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे आप जाइएगा तो लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब बच्चा क्या करता है कि बच्चा पूरा 150 में 150 क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। पूरा 150 में 150 बना देता है, सोचता है नेगेटिव है ये ना, सब टिक कर देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है ना कि वो एक्यूरेसी का ध्यान नहीं देता है, ठीक है, एक्यूरेसी का ध्यान नहीं देता है, और इस चक्कर में उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलता है। चलिए आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है, ठीक है। आपका एग्जाम में इजी क्वेश्चन आया था कि हार्ड क्वेश्चन आया था, उस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी देखता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टिक किया और उसमें से कितना क्वेश्चन आपने गलत हो गया, ठीक है। जैसे कि पहला सेक्शन हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में पूरा 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, लेकिन आपका सही 100 क्वेश्चन ही होता है। तो आपको मिलना चाहिए कितना? 200 मार्क्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का आपको मान के चलिए कि 3 मार्क्स मिल गया, तो आपको कितना मिल गया? 203 मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपके पास पूरे यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूरा 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से आप 100 क्वेश्चन ही बनाते हो, कितना? 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो, और 100 का 100 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो गुना 2 कीजिएगा तो आपको मिलना चाहिए 200 मार्क्स। लेकिन इस बार जो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम ईजी शिफ्ट में पड़ा होगा तो 10 मार्क्स, हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा तो 20 मार्क्स। मतलब या तो 210 मिलेगा या तो आपको 220 मार्क्स मिलेगा हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने 150 में से 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 100 का 100 सही हो गया, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी, इसका आंसर इजी शिफ्ट में पड़ा तो 10 मार्क्स मिला नॉर्मलाइजेशन में, और अगर हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा एग्जाम तो 20 मार्क्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। यूजीसी नेट में अगर यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ याद रखिएगा आपका जेआरएफ के लिए, ठीक है। इसको एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जेआरएफ जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है या पीएचडी एडमिशन होता है, तीनों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलते कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग जाता है और कैटेगरी वाइज भी। आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी इन लोगों का भी अलग अलग जाता है। जैसे हम ये कर देते हैं हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी कर देते हैं, ठीक है, और ये मान के चलिए मैं कर देता हूँ इंग्लिश। तो अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर जेआरएफ का कटअप 280 जाता है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का कटअप जो है 250 जाएगा,
और पीएचडी एडमिशन जो जाएगा वो आपका यहाँ पर 230 जाएगा। यहाँ जेआरएफ का कटअप अगर 250 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 230 जाएगा और पीएचडी एडमिशन जो है आपका 200 जाएगा। अगर इंग्लिश में यहाँ पर जेआरएफ का कटअप मान लीजिए कि 200 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर 180 जाएगा और पीएचडी में 150 जाएगा। अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बताना यही चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट का कटअप पहली बात तो अलग अलग जाता है, ठीक है। इतना नहीं जाता है, जैसे हिस्ट्री का जो मैंने लिखा है इतना नहीं जाता है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। इस तरीका से जाता है, जैसे अगर जेआरएफ का किसी सब्जेक्ट के लिए 280 गया ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 250 के आसपास जाएगा या 240 और पीएचडी का 230। लेकिन अगर जेआरएफ का ही 200 चला गया तो सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर 180 पर सिलेक्शन होगा और पीएचडी 150। तो ये क्यों होता है? देखिए किसी किसी सब्जेक्ट का उतना डिमांड नहीं रहता है, जैसे आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का डिमांड रहता है, हिंदी सब्जेक्ट का डिमांड रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का डिमांड रहता है, लेकिन कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसका डिमांड उतना नहीं रहता है, क्या साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब सब्जेक्ट का उतना डिमांड नहीं रहता है, तो इस सब सब्जेक्ट में थोड़ा कम कम कटअप भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको किस पर करना है? कंप्यूटर पर करना है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल तो है, तो उसी पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर चाहिए कोशिश करके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट में अगर आप देखिएगा तो 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में यहाँ पर 50 क्वेश्चन है और पेपर 2 में यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जनरल अवेयरनेस से। और पेपर 2 में अगर आप देखिएगा तो डोमेन नॉलेज से। डोमेन नॉलेज मतलब जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ा होगा या पीजी के समय पढ़ा होगा उसी से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों पेपर के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना होगा, जो कि आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, मेरा कोड भी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको। मेनली अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए आपको यहाँ पर क्या टारगेट करके चलना है। जैसे कि आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो अगर आप 250 प्लस टारगेट करके चल रहे हैं तो आपको 100% जो है यहाँ पर जेआरएफ मिलने के चांसेस दिखते हैं। क्या मिलने के? जेआरएफ। और अगर आप 300 में से यहाँ पर 210 प्लस टारगेट करके चल रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से तो असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने का टारगेट आपको रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा केस होता है कि नहीं मिला, मतलब बहुत ज़्यादा कटअप चल गया, तो चलिए अलग बात है यहाँ पर। अब मेनली यहाँ पर बात करें तो दोनों पेपर मिला के जो है आपको 40% मार्क्स लाना रहता है, ठीक है। मतलब कि आपका 300 का यहाँ पर 300 मार्क्स है तो दोनों पेपर मिला के 40% तो शायद 120 होता है। देखिए निकाल देते हैं यहाँ पर, तो 120 नंबर, मतलब आपको 300 में से 120 नंबर यहाँ पर लाना पड़ता है एग्रीगेट मार्क्स। ये चीज़ आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ये जो आपका सोचते हैं ना पेपर 1 में 50 से क्वेश्चन है, यही सबसे हार्ड रहता है, इसी कारण बच्चा फेल हो जाता है। ये पेपर सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो बता दें ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, सबको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 डोमेन नॉलेज सबके लिए अलग रहता है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, ठीक है। और इस वीडियो को जो है नीचे कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहीं पर हाइप का ऑप्शन होता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम जून में देने वाले हैं तो याद रखिएगा यूजीसी नेट एग्जाम में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो कि यूजीसी नेट एग्जाम में जो है क्या कटअप जाता है, ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, या जो आपका एग्ज़ाम होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग सबसे पहली बात तो नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि आपका 150 क्वेश्चन है, पूरा 150 भी अटेम्प्ट कीजिएगा तो 1 मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला रहता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।